चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो लेटर हमारे बीच में आ चुका है। शासन से ये लेटर आया हुआ है और इस लेटर में साफ साफ कहा गया कि प्रशासक कौन बनेगा। मैं वीडियो को घुमाऊंगा नहीं, सीधे बात करता हूँ कि यहाँ पे प्रशासक रखा गया है प्रधान को, ठीक है। लेकिन लेटर क्या कहता है, लेटर किस चीज़ में क्या बात करता है कि वित्तीय पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या केंद्रीय वित्त राज्य वित्तीय प्रधान का अधिकार होगा या नहीं, इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें लेटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में छोटी सी वीडियो में इस चीज़ को डिक्लेयर करूंगा कि प्रशासक को वित्तीय पावर मिलेगा या फिर एडीओ पंचायत को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आप देख पाएंगे कि ये जो है एक कार्यालय गाप रखा गया है। इसमें क्या लिखा गया कि 1947 की धारा, इसमें ये अधिनियम रखा गया है 1947 का, किस तरह से प्रशासक लगाने की यहाँ पे बातें कही गई। सीधा नीचे हम यहाँ पे चलेंगे तो इस अधिनियम के तहत किन्हीं उपबंधों किन्हीं बात करते हुए अपरिहार स्थिति में कारण कोई भी अगर कठिन कारण पड़ता है तो ये है कि 6 महीना आप उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी अपरिहार कारण से 6 महीना एक्सटेंड, इस बात को कहा गया है। नीचे जो विशेष बात यहाँ रखी गई है ये देखेंगे कि ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य यथास्थिति ऐसे प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। यही जो लाइन है, ये लाइन मोस्ट ऑफ ये कहती है कि यथावत जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये काफ़ी कुछ संशय करती है कि वित्तीय पावर भी डोंगल जो है ये प्रधानों को यहाँ पे मैप होगा और प्रशासक में अन्य किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं कही गई है। इससे ये गुड न्यूज़ यहाँ सामने आती है। लेकिन दूसरी एक बात यहाँ पे और कही गई है, नीचे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिया गया ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति तिथि 26 के उपरांत खत्म होंगे और 27/5/2026 के निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत के प्रशासक के रूप में सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किए जाने हेतु नामित किए जाने से संबंधित जिले के जिला अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा डाउट क्लियर होता है कि सामान्य रूटीन का मतलब हो गया, अब इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको हम। सामान्य रूटीन वाले जैसे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों की बैठकों का संबंध करना, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक कार्य होते जैसे ग्राम पंचायत सुरक्षा का काम होगा, कोई पुलिस अधिकारी से कोई बात करना, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा किसी चीज़ करना, मेडिकल ऑफिसर से जो समन्वय स्थापित करना, गांव में कोई मेडिकल किट में आती है, गांव में राजस्व जो अधिकारी आते हैं उनसे समन्वय स्थापित, गांव का कोई नाप जोख का मामला है, गांव का कोई पंचायत का मामला है, गांव कोई ऐसा मुकदमा का मामला है, गांव में ऐसी कोई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या फिर गांव में किसी के यहाँ कोई झगड़ा, कोई मार, कोई बीमार, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं गांव में जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आती हैं। इन सब का निर्वहन जो कि उसके रूटीन कार्यों में आता है, इसका निर्वहन जो है प्रधान करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे वित्तीय पावर को लेकर के यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया और उसमें थोड़ा अभी भी संशय पैदा है, इसलिए हम लोग इस पर श्योर बात नहीं करते। इसके लिए कल एक लेटर जारी होगा जिसमें ये चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। अगर वित्तीय पावर होता है एडीओ पंचायत को, क्योंकि थोड़ा सा संवैधानिक तरह से चीज़ें बदल चुकी हैं और यहाँ पे वित्तीय पावर समिति भंग हुई, नई समिति बनी तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वित्तीय पावर यहाँ पे एडीओ पंचायत दी जाए तो उसमें क्या होगा कि प्रधान जिम्मेदार है, वो अपने कार्य करवाएगा, फाइल को सत्यापन के लिए एडीओ पंचायत के पास जाएगा, फाइल सत्यापन होनी और वहाँ से डोंगल लग जाएगा, पेमेंट्स आपका क्लियर होगा, काम आप ही जो डिस्क्राइब करेंगे वही होगा, क्योंकि गाँव के आप ही है अधिकारी, आप जिस तरह से यथावत स्थिति में आप ही बरकरार हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी चीज़ें होगा ये जिसमें थोड़ा समय डिवीजन जाएगा, क्योंकि छठा वित्त आयोग की मैपिंग, छठे वित्त आयोग पे आप सब कार्ययोजना बना के अपलोड करेंगे, उसके बाद जो धनराशि आपको आहरित होगी फिर वो उस तरह से आगे बढ़ेगा। अभी जो है इतनी जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाले, थोड़ा धैर्य रखें। ये गुड न्यूज़ है कि प्रधानों को अगला 6 महीना और मिल गया, जिससे आप लोग 6 महीने तक सस्टेन रह पाएंगे। उसके बाद सरकार फिर से चुनाव करेगी और फिर से नए प्रधान उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आई होप आज की वीडियो छोटी सी वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।